हेलो एवरीवन। बेटा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 वैक्टर अलजबरा। वैक्टर अलजबरा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਟਰਮਸ ਜਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਰਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਵੈਕਟਰ ਅਲਜਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟਲੀ ਟੂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ। ਟੂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਕੇਲਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, एक इस तरह की क्वांटिटी जिहदा मैगनीट्यूड तो हुंदा है बट उसकी डायरैक्शन नहीं फिक्सड हुंदी इन स्पेस दे विच, तो उन्होंने की बोलते हैं स्केलर। फॉर एग्जाम्पल लेंथ जी एक मेजरमेंट है जी आपां नूं दसदी है कि इस चीज़ की लेंथ की है बट उसकी डायरैक्शन का नहीं आपां नूं पता हुंदा। सेम एज मास, वॉल्यूम एटसैट्रा, ये सारी चीज़ां स्केलर दे विच आ जांदियां क्योंकि ये आपां नूं किसी चीज़ के भार बारे जां उहदी लेंथ बारे दसदियां ना कि उहदी डायरैक्शन के बारे। तो इस तरह की चीज़ां जो सिर्फ आपां नूं मैगनीट्यूड दस देन, मतलब लेंथ का दस देन, मास वॉल्यूम दस देन, बट उस चीज़ की डायरैक्शन ना दसन तो होंदी है स्केलर क्वांटिटी। नाउ नैक्सट है बेटा वैक्टर क्वांटिटी। वैक्टर क्वांटिटी होंदी है अ क्वांटिटी विच हैज़ मैगनीट्यूड एज वैल एज डायरैक्शन। एक इस तरह की क्वांटिटी जिहदा मैगनीट्यूड भी होवे ते डायरैक्शन भी होवे उन्होंने बोलते हैं वैक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल फोर्स जी होंगी है, फोर्स जो आप किस चीज़ से फोर्स लगाने हैं तो किस डायरैक्शन वाल लगा रहे हैं अपन वो भी पता होंगे है एंड किन्नी उहदे नाल डिसप्लेसमेंट हुई, मतलब फोर्स लगाने दे नाल किन्नी चीज़ के उपर इफैक्ट पिया ये भी पता लगता है। तो मतलब वह मैगनीट्यूड भी पता है, डायरैक्शन भी पता है, सेम एज वेलोसिटी का भी एटसैट्रा, ये सारे की आ जाते हैं वैक्टर क्वांटिटी। ये सारे तुसीं वैसे फिजिक्स के विच पढ़ चुके हो बेटा ऑलरेडी। हुण स्केलर दे विच जिहदे विच डायरैक्शन ना होवे, ओनली उहदी लेंथ नूं दस्सिया होवे, मैगनीट्यूड होवे, एंड वैक्टर दे विच लेंथ एज वैल एज डायरैक्शन दोनों होण तो उन्होंने बोलते हैं वैक्टर क्वांटिटी। हुण देखो रिप्रजेंटेशन ऑफ वैक्टर स्केलर आपां पढ़ रहे हैं वैक्टर अलजबरा। तो वैक्टर अलजबरा दे विच अगर अपने कोल दो वैक्टर्स है पी एंड क्यू, उन्होंने रिप्रजेंट किवें करते हैं। पी देखो पी स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट इज स्टार्टिंग पॉइंट इज पी एंड एंडिंग पॉइंट इज क्यू, इट्स कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। हुण इहनूं लिखदे किवें है, फिर डायरेक्टेड लाइन पी क्यू रिप्रजेंट हो रही है, पी तो स्टार्ट है क्यू वाल जा रहा है, मतलब पी क्यू अगर एवें रिप्रजेंट किया हुआ उपर डैट मीनस पी क्यू इज डायरेक्टेड बाय, मतलब है कि अपन पता लग रहा है कि पी तो स्टार्ट होकर क्यू वाल जा रहा है, तो डायरैक्शन पता अपन ये लेंथ भी पता है, डायरैक्शन भी पता है, तो की बन गया रिप्रजेंट अ वैक्टर। हुण इस तो बाद लेंथ मतलब है कि पी ते क्यू दे विच डिस्टेंस किन्ना उन्होंने बोलते हैं लेंथ। मॉडुलस का मतलब होंदा है कि इनदी नैगेटिव मतलब इहदा मैगनीट्यूड किन्ना है। द नॉन नैगेटिव नंबर विच मेजर्स द मैगनीट्यूड ऑफ अ वैक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस। एक इस तरह का नंबर जोड़ा कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, नैगेटिव सॉरी हमेशा पॉजिटिव होगा, नैगेटिव तो जीरो नहीं होगा। द नॉन नैगेटिव नंबर विच मेजर्स द मैगनीट्यूड ऑफ अ वैक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस। मॉडुलस होंदा है जिहड़ी उहदी लेंथ नूं मेजर करता वैक्टर दी। फॉर एग्जाम्पल देखो लिखते किवें है ते इहनूं रिप्रजेंट कड्ढीदा किवें है। द मॉडुलस ऑफ ए वैक्टर ए, मेरे को एक ए वैक्टर है, वह मॉडुलस आप डिनोट किहदे नाल करते हैं मॉडुलस ऑफ ए, या उन्होंने सिंपल ए लिख लो या मॉडुलस ऑफ ए लिख लो, थोड़ी मर्जी है। लैट अपने को एक ए वैक्टर मैं ले लिया आई प्लस जे, तो मॉडुलस ऑफ ए का किवें निकलूगा अंडर आई का कोफिशिएंट किन्ना 1, जे का कोफिशिएंट भी 1, तो आई के कोफिशिएंट का स्केयर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्केयर प्लस सपोज 2 के भी लग्या हुआ है, तो के का कोफिशिएंट हो गया 2 का स्केयर, मतलब जिन्ने भी कोफिशिएंट्स है कंपोनेंट्स है आई जे के दे, आई का कंपोनेंट 1, जे का 1, के का 2, इन्हों का स्केयर करो, इन्हों ऐड करो, 2 स्केयर 4 प्लस 1 प्लस 5, तो मॉडुलस मीन्स की लेंथ कितनी है वैक्टर की अंडर 5। ये मेन पॉइंट से बेटा। उस तो बाद टाइप्स ऑफ वैक्टर। टाइप्स ऑफ वैक्टर के कुछ टाइप्स अज करांगे, उहदे नाल दे सम करांगे तो बाकी बाद विच। टाइप्स ऑफ वैक्टर के फस्ट वैक्टर है जीरो वैक्टर। एक इस तरह का वैक्टर जिहदी लेंथ या मैगनीट्यूड जीरो हो, लेंथ या मैगनीट्यूड सेम ही है वैक्टर के विच, उन्होंने की बोलते हैं जीरो वैक्टर, तो इन्हों डिनोट करते हैं जीरो वैक्टर के नाल, उपर वैक्टर का साइन हो गया नीचे जीरो। नैक्सट है यूनिट वैक्टर। यूनिट वैक्टर एक इस तरह का वैक्टर होगा जिस वैक्टर की लेंथ 1 होगी, लेंथ मैगनीट्यूड 1 होगा या लेंथ उसकी यूनिट ही होगी, उन्होंने की बोलते हैं यूनिट वैक्टर। एंड इन्हों रिप्रजेंट करने का साइन है कि वैक्टर के उपर एक कैप पा दो, इन्हों रिप्रजेंट करते हैं कैप नाल, बोलते कि इन्हों ए कैप स्टैंड्स फॉर यूनिट वैक्टर। कड्ढन का फॉर्मूला की है ए कैप इज इक्वल टू ए वैक्टर नीचे मैगनीट्यूड ऑफ वैक्टर, उपर की होंदा वैक्टर, नीचे होंदा उहदा मैगनीट्यूड। वैक्टर अपॉन मैगनीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वैक्टर। नैक्सट है लाइक एंड अनलाइक। दो वैक्टर्स लाइक कदों होंदे है, अनलाइक कदों होंदे है। टू वैक्टर है जिवें ए ते बी, लाइक कदों होंदे है जो इन्हों की डायरैक्शन सेम हो। देखो ए की डायरैक्शन भी एवें है, बी की भी एवें है, एंड इधर ए की डायरैक्शन
एवें लै ली, बी दी एवें लै ली, या तो दोनों डायरैक्शनस ऊपर जा रही हैं या दोनों डायरैक्शनस नीचे आ रही हैं, तो लाइक हो गई, दोनों सेम है। बट अगर एक डायरैक्शन तो ऊपर जा रही है एंड एक नीचे आ रही है तो वो हो जाएंगे अनलाइक वैक्टर्स। नाउ नेक्स्ट है बेटा नेगेटिव ऑफ ए वैक्टर। ए वैक्टर अगर अपने को ए बी डैश है, अगर ਇਹਦਾ मैं माइनस कढ़ना है, नैगेटिव वैक्टर कढ़ना है, तो ए बी की जगह पर बी ए आ जाऊगा, उल्टे आता है वैक्टर दे विच की चेंज आ जाता है कि ए बी की जगह पर बी ए आ जाऊगा। ये बेटा 4 टाइप्स कराइए, इन्हों के नाल दे क्वेश्चनस करांगे थोड़े जे अज, बाकी ये बाद च करांगे। देखो 10th चैप्टर के विचों 10A एंड 10B नहीं करना, अगर कुछ करना होए तो बाद में देख लांगे। स्टार्ट फ्रॉम 10C, 10C अज स्टार्ट करांगे आपां। 10C का क्वेश्चन नंबर 2 मॉडर्न बुक के क्वेश्चन ही करवा रही हैं, जिमें जिमें बुक के नंबरिंग उवें करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम ऑफ द वैक्टर्स। देखो A B C 3 वैक्टर दिते हैं, इन्हां दा सम करना है। A वैक्टर प्लस B वैक्टर प्लस C वैक्टर। फर्स्टली A नूं लिख लिया, फिर B नूं, फिर C नूं। I वाले सारे इकट्ठे कर ले, J वाले सारे इकट्ठे कर ले, K वाले इकट्ठे। सॉल्व करके आंसर आ गया 0I माइनस 4J प्लस माइनस K इज योर आंसर। अगर इत्थे एडिशन की सेम एज इत्थे सबट्रैक्शन करनी हो तो तीनों माइनस कर लांगे। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर। मैग्नीट्यूड किसी वैक्टर का किवें कढ़दे हैं पहला भी दसता मैं कि I J K के जिहड़े कंपोनेंट्स हैं उन्हां दा स्केयर कर लो। I का कंपोनेंट है 1/√3, J का भी 1/√3, K का भी 1/√3। 1/√3 का स्केयर किया 1/3, 1/3 प्लस 1/3 तो 3/3 इज 1। दैट मीनस इस वैक्टर की लेंथ कितनी है अपने को 1। नाउ 6th क्वेश्चन है बेटा फाइंड द यूनिट वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वैक्टर A। इंपॉर्टेंट है यूनिट वैक्टर फाइंड आउट करना। A वैक्टर दिता हुआ है 2I प्लस 3J प्लस K। यूनिट वैक्टर फाइंड आउट करने का मैथड है A कैप A वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। बोलते कि A कैप A वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। A वैक्टर अपने को है 2I 3J प्लस K। इसका मैग्नीट्यूड की होगा A वैक्टर का 2 का स्केयर 3 का स्केयर 1 का स्केयर, तो हो गया √14, तो नीचे आ गया √14। सारी टर्म्स से अलग अलग हो गए, 2/√14, 3/√14, 1/√14, तो थोड़ा आंसर आ गया यूनिट वैक्टर का। ये लो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वैक्टर्स आर इक्वल। देखो अगर ये दो वैक्टर्स इक्वल देते हुए हैं दैन देयर कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट्स का मतलब है कि I वाला I दे इक्वल होगा, J वाला J दे। I वाला कंपोनेंट 2, इत्थे किन्ना x, तो x की वैल्यू 2 होगी एंड y की वैल्यू कितनी होगी 3। नाउ 9th का फर्स्ट पार्ट है इफ A ते B दो वैक्टर्स दिते हुए है, पूछा है कि इन्होंने कि A का मैग्नीट्यूड तो B का मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड सैकेंड ने पूछा है कि आर दी वैक्टर्स A एंड B आर इक्वल। सब तो पहला A का मैग्नीट्यूड कड्डो, 1 का स्केयर 2 का स्केयर 1 + 4 5 हो गया। B का मैग्नीट्यूड कड्डिया 2 का स्केयर 1 का स्केयर √5, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन इज ट्रू। सैकेंड है कि वैक्टर्स इक्वल है, तो मैं हम दसिया कि अगर वैक्टर्स इक्वल होंगे तो इन्होंने कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे हैं। बट A ते B अगर देखने च पता लग रहा है इत्थे I का कंपोनेंट 1, इत्थे I का कंपोनेंट 2, 1 इज नॉट इक्वल टू 2 एंड J के कंपोनेंट भी इक्वल नहीं है, तो वैक्टर्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। नाउ 14 द फर्स्ट है बेटा फाइंड द पोजीशन वैक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अगर अपने को दो लाइन ज्वाइनिंग के पॉइंट है A ते B दिते हुए है, ਇਹਦਾ मिड पॉइंट कढ़ना। मिड पॉइंट कढ़ने का फॉर्मूला ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि दोनों का ऐड करो डिवाइड बाय 2 कर दो। दोनों वैक्टर्स का पहले ऐड करांगे 2 नाल डिवाइड कर देंगे। दोनों वैक्टर्स का बेटा ऐड किया A ते B वाले का। फर्स्ट A वाला वैक्टर है B वाला, दोनों का ऐड डिवाइड बाय 2 सॉल्व करके आंसर आ गया। नाउ ਇਹਦਾ 14 का नाउ क्वेश्चन नंबर 14 द सैकेंड पार्ट है ये फाइंड द पोजीशन वैक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वैक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q दिते हुए हैं। हम देखो अगर P ते Q ओनली पॉइंट्स है तो पोजीशन वैक्टर तुसीं खुद फाइंड आउट करोगे। पोजीशन वैक्टर फाइंड आउट करने लैट एक O वैक्टर कंसीडर कर लिया OI OJ प्लस OK। हम पोजीशन वैक्टर ऑफ किसी भी वैक्टर का करना हो AB का तो इक्वल होंगे पोजीशन वैक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ A। अगर आप OP वैक्टर कढ़ रहे हैं तो P के जोड़े पॉइंट है 2 3 4 तो O के पॉइंट है 0 0 0, उन्होंने माइनस कर दो तो पहला आ गया 2I 3J 4K। सेम एज OQ भी फाइंड आउट हो जाऊगा 4I J माइनस 2K रह जाऊगा। हम दोनों का मिड पॉइंट कढ़ना है OP तो OQ का। मिड पॉइंट कढ़ने लिए दोनों का ऐड करो डिवाइड बाय 2 कर दो। देखो मिड पॉइंट कितना बेटा दोनों का, दोनों टर्म्स ऐड किया, दोनों वैक्टर्स ऐड कर लिया डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ गया 3I + 2J + K। ना क्वेश्चन नंबर 24 है ABC 3 दिते हुए वैक्टर्स फाइंड द पोजीशन वैक्टर ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC।
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A B C ਇੱਕ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ B ਤੇ C ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੀਡੀਅਨਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦਾ ਐਡ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 3 ਤਿੰਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਐਡ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 3 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ I 3j plus 0k ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ 2I plus j plus k now third is 0I minus j plus 0k ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 3 ਕਰਤਾ I ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ j ਵਾਲੇ k ਵਾਲੇ ਤਾਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ I plus j plus k by 3 is your answer ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 1 ਫਸਟ I ਦਾ 1 j ਦਾ 1 k ਦਾ 1 by 3 ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ in the direction of A which has magnitude 6 units ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਯੂਨਿਟ ਫੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੀਚੇ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਉੱਪਰ ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2I minus j plus 2k ਨੀਚੇ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਨੂੰ 6 ਤੇ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ